अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 फाइंड के सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इस गिवन इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 और k हमने फाइंड करना है, k अननोन। अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन देन sum of roots equal to माइनस b by a। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसलिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 लिखेंगे। और b की वैल्यू इस इक्वेशन में माइनस 5 है, इसलिए कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 5 है, तो b की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस 5 लिखेंगे। और c की वैल्यू यहाँ पे k के बराबर है, तो c हम लिखेंगे इक्वल टू k। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारे पास इस तरह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1, तो 1 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 से आता है प्लस 5 और सिंपली हम इसको 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 5 डिवाइडेड बाय 1 से 5 ही आता है। अब एक दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू c बाई a। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा रूट हमारे पास बीटा है, इक्वल टू c बाई a। c की वैल्यू k है और नीचे हम 1 लिखेंगे। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा से आता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k बाई 1 का मतलब ये है कि ये k है। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 12 के बराबर है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 5 के, तो इस इक्वेशन से पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा इक्वल टू, ये बीटा दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस बीटा बन जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5 माइनस बीटा। अब अल्फ़ा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे पुट अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस बीटा इन इक्वेशन 3। 3 अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस बीटा प्लस
2 बीटा इक्वल टू 12। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 15, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा से आता है -3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 15 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, -3 बीटा प्लस 2 बीटा से आता है माइनस बीटा इक्वल टू 12। अब इस 15 को हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सके। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम बोथ साइड्स। -15 माइनस बीटा -15 इक्वल टू 12 माइनस 15। ये +15 और -15 आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस बीटा रह गया, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे माइनस बीटा इक्वल टू 12 माइनस 15 से आता है -3। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बीटा इक्वल टू 3। अब बीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन 1 को लिखेंगे पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। अब बीटा की वैल्यू है 3, तो ये 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 5। अब हमने अल्फ़ा को फाइंड करना है, तो यहाँ से इस 3 को हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, और इसको हम इस तरह लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 3, यहाँ से भी हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में 5 है, 5 से भी हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये +3 और -3 आपस में कैंसिल हो गए, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 से आता है 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, लेकिन हमारा असल मकसद के को फाइंड करना है। तो के को फाइंड करने के लिए हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, इक्वल टू के। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है 6, तो ये हमारा आंसर आ गया के इक्वल टू 6। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के इक्वल टू 6। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।